नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर स्थित हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो युवा छात्र है, जनरेशन जेड के जो छात्र छात्राएं हैं, अभी विरोध प्रदर्शन पर लगे हुए हैं, जो जिसको लेकर यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हो या विभिन्न राजनीतिक दलों से हो या सामाजिक दल से हो या समाज सेवा दल से हो, सभी तरह के यहाँ पे जो नेता है, कार्यकर्ता है, लोग हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं और छात्रों का समर्थन दे रहे हैं। जिसको लेके आज जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव अंबर प्रसाद हैं, वो भी पहुँचे और छात्रों को समर्थन देने की बात कही उन्होंने। और साथ ही जो भी हो कि उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, हम एक युवा छात्र रह चुके हैं, जिसके एवज में हम भी यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा और समर्थन में वो लगे हुए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, अभी सुन लीजिए। 11 दिन के बाद सरकार चलने वाली नहीं। देखिए, हम तो यहाँ पे नैतिक समर्थन के तौर पे यहाँ पे छात्रों के साथ हैं और आपको ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और पहले भी लीडर्स आए हैं कांग्रेस पार्टी के। और मतलब मैं पॉलिटिकल बात इसमें करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए राष्ट्र भर में क्या हालत हो रखा है। पंजाब में पेपर लीक, कर्नाटका में पेपर लीक, दिल्ली में पेपर लीक, नीट पेपर लीक, NTA घोटाला, मतलब इतना सब होने के बाद भी हम एक चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि कोई पदाधिकारी का नाम FIR में नहीं हो रहा है। चाहे वो JPSC हो, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पंजाब का कोई एग्ज़ाम हो, कर्नाटका का या कहीं भी। मतलब ये एजेंसी सिस्टम और ये आउटसोर्सिंग सिस्टम एक धंधा बन गया है, जिससे कि सब सेफ जोन में चले गए पदाधिकारी, और ये इसी वजह से लगातार होते जा रहा है। और झारखंड में चाहे कोई भी सरकार रहे, हम लोग ये सब सुनने में कोई कमी नहीं रहा है। शिक्षा व्यवस्था में फिर इस तरह का टाइम बाउंड में एग्ज़ाम नहीं होना, जो टाइम मिला उस शेड्यूल में नहीं होना, या फिर पारदर्शिता नहीं होना, या फिर मतलब शिक्षा के दौरान भी इस तरह का चीज़, और फिर कोई नौकरी के दौरान भी ये सब सुनने को मिलता है। सरकार जो है वो CID जांच कर रही है, लेकिन बच्चे जो है CBI जांच की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मांग तो बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है मांग करना, और बच्चे अगर उनका विश्वास अगर कोई एजेंसी में है तो फिर हमें लगता है कि सुनना चाहिए बात, क्योंकि सब कोई अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। हम भी अभ्यर्थी रहे हैं, हमको भी पता है ये पेन क्या होता है। रोज मेहनत करके आप एक एक दिन कैसे काटते हो, और लड़की हो के आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, आप एक तो बाहर जाते हैं अपने घर वालों को समझा के, जहाँ पे वो समाज वो घर चाहता नहीं है बेटियों को बाहर भेजना, तब लड़के सबका विश्वास जीत के आप बाहर जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप रोज मेहनत करते हैं, और उसके बाद फिर आपका उम्मीद और विश्वास, आशा जो आप अपने सपनों को लेके बनाए हैं, आप उस चीज़ से जोड़ के अपने भविष्य को देख रहे हैं, और अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और कोई नौकरी बेच दिया, तो अंधकार लगता है, सारा समय वेस्ट हो जाता है, सालों साल आपके बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। इसमें कोई मैडम, एक आखिरी सवाल ये है कि आप कांग्रेस से हैं, गठबंधन की सरकार है, क्या सरकार के जो और लोग जो है गठबंधन में, उनको क्या कहेंगे कि डेलीगेशन यहाँ पर आना चाहिए या ऐसी कमेटी बननी चाहिए? देखिए, सब अपने ही बच्चे हैं, झारखंड के हैं, कोई बाहर मतलब परिवार है, इसलिए तो 10 दिन 11 दिन लगे। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे सबका सुध ले, सबके भावनाओं का कदर होना चाहिए, क्योंकि सब अपने भविष्य को लेके बात कर रहे हैं। कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं, उनके भविष्य की गंभीर बात है। हम छात्रों के मांग के साथ खड़े हैं, और जो जांच करवाना चाहते हैं वो जांच हो, लेकिन जो अपराधी है वो FIR में उनका नाम दर्ज होना चाहिए।
हेलो दोस्तों, हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व विधायिका आदरणीय अम्मा प्रसाद जी हैं। हम चाहेंगे कि हम सभी छात्रों के लिए वो दो बात रखें। मैं मैम से अपील करना चाहूंगा कि मैम, अभी हम लोग का आदरणीय श्रीमती करोल जी का शानदार अभिमान है, इसलिए बहुत ही कम शब्दों में हमारी मांग को आप सरकार तक पहुँचाइएगा। आगे लेके चलना होगा ना, आगे चला गया। और यहाँ मेरी बहनें आप सब देखिए, आई लुक टुवर्ड्स यू एज माय फैमिली मेंबर। आप सबको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हेलो, ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं सबसे पहले, हमें पता है कि आप हमें, हेलो, हमें पता है कि आपके लिए ये मुश्किल होगा कि मुझे पॉलिटिशियन की तरह ही देखेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में आज कोई पॉलिटिशियन की तरह हम नहीं आए हैं, बल्कि आपके बीच के आप छात्र जुड़े हुए एक स्टूडेंट की तरह, आपकी बहन, आपकी दोस्त की तरह आए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड आपसे ये कह देना चाह रहे हैं कि हम कोई यहाँ पे पॉलिटिकल दिमाग नहीं चला रहे और ना ही कोई बात करने वाले हैं। सीधा ये बोलना चाहते हैं आप सभी को कि जो पेन से आप गुजर रहे हैं, जो पेन से आप गुजर रहे हैं, उसको हम अच्छे से, उस पेन को हम गुजर चुके हैं, हम अच्छे से समझते हैं। जब आप मेहनत करते हैं, हर दिन कोई तैयारी करते हैं, हर दिन मेहनत करते करते आप एक सपना देख रहे हैं, आप एक उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आप अपना सालों साल अगर किसी तैयारी के लिए, किसी कंपटीशन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और वो सपना टूट जाता है और ऐसे ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से अगर टूट जाता है तो वो माफी के लायक नहीं है, उसका कोई माफी नहीं है, उसका कोई क्षमा नहीं है। इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं आपकी इस लड़ाई में, क्योंकि इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है और इस अपराध का अकाउंटेबिलिटी हर हाल में होना होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से भी और आगे भी मैं अपने पार्टी फोरम के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जो कि कांग्रेस का डेलीगेशन भी आपके सभी मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास डेलीगेशन बना। आज सारा डेलीगेशन तक वहाँ जाना था, तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है, चाहे पूरे देश भर में देखिए, एनडीए जो घोटाला नीट में हुआ, उसके बाद भी जेपीएससी में जो घोटाला हुआ, लेकिन ये दोनों में जेपीएससी में हमारे सीजीएल में हुआ, जितने भी हो रहे हैं, टाइम बाउंड एग्जाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या जो इशू स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है टाइम से, जो इशू हो रहा है, या फिर जो पारदर्शिता का इशू हो रहा है, या फिर जो अकाउंटेबिलिटी का इशू हो रहा है, इसमें हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एफआईआर उस पदाधिकारी के खिलाफ आज तक नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी पेपर लीक होता है तो सीधा बोल दिया जाता है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करवाएंगे या फिर कानून को कड़ा करेंगे, ये बोल के पता झाड़ दिया जाता है। लेकिन ये बोल के पता झाड़ने तक हमारा ना कोर्ट से कोई विवाद है, न हमारा कानून से कोई विवाद है, हमारा विवाद भ्रष्ट सिस्टम से है, जो लगातार
और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और जो काम जो एजेंसी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है उससे फिर से उसको दे दिया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। हम तो मेरे दोस्तों हम तो आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। तो एजेंसी से एग्जाम ही क्यों कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है कोई एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से एग्जाम क्यों होना चाहिए। सब कुछ ठेका में जा रहा है ताकि अधिकारी बच जाए, ताकि 1 रुपया का टेंडर 10 रुपया का टेंडर में हो जाए और पैसा कमीशन मिल जाए पदाधिकारी को और उसके बाद अगर पेपर लीक है तो एजेंसी कटघरे में जाए, एजेंसी पे FIR हो और अधिकारी बच जाए। इसलिए आपके इस अभियान में इस लड़ाई में आपके साथ है। जहाँ तक जिस माध्यम से आपका बात पे भी बात पहुँचाना होगा, एक परिवार का सदस्य बन के इस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। बहुत